गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के वीकली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम लोग 2 अगस्त से 8 अगस्त तक का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप टार एजुकेशन के वेबसाइट तथा इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ प्रश्न केवल हिंदी में रखा गया है। इंग्लिश के लिए आप PDF डाउनलोड कर लेंगे टार एजुकेशन के वेबसाइट से। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैंने ऊपर ही बताया। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का क्लास। वीकली करंट अफेयर्स 2 से 8 अगस्त 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो साइरस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यहाँ प्रश्न की संख्या ज़्यादा होती है वीकली करंट अफेयर्स क्लास में, तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे ताकि ज़्यादा समय न लगे। फुल डिटेल्स में और MCQs फॉर्म में काफ़ी, और साथ में काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट स्टैटिक्स के साथ आप डेली करंट अफेयर्स क्लास रोज़ सुबह जरूर अटेंड करें। वहाँ से आपको करंट अफेयर्स का क्लास करने में काफ़ी आनंद और काफ़ी फायदेमंद महसूस करेंगे। तो यहाँ थोड़ा हम लोग फास्ट में चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? तो ये 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है और ये सब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी कौन है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री? श्री मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? वाइस एडमिरल SN घोरमड़े। इंडियन नेवी के बारे में देखते हैं। स्थापना 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह है और ये उप प्रमुख बने हैं अभी। उप प्रमुख रवनीत सिंह, एडमिरल रवनीत सिंह, इनसे पहले ये थे, अभी ये SN घोरमड़े हो गए, इसको आप ध्यान न देंगे। चलिए, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। और ये वहाँ पर जो हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। वैसे तो इससे पहले डिफेंस एक्सपो दिल्ली, बेंगलुरु, अन्य जगहों पर किया जा चुका है। तो गुजरात के गांधीनगर में ये पहली बार ये डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा और इसका थीम भी है इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। गुजरात के बारे में देखते हैं। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। चलिए, और अगला देखते हैं, हाल ही में किसे भारत बिल पे के CEO नियुक्त किया गया है? नुपुर चतुर्वेदी को। नुपुर चतुर्वेदी इससे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक, सिटी बैंक, सैमसंग, पेयू जैसे बड़े बड़े कंपनियों में उच्च पद पर काम कर चुके हैं। BBPS क्या होता है? ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यही है भारत बिल पेमेंट। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट तो हम लोग इसमें है ही, और ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट स्टैटिक्स अभी और किसी किसी प्रश्न में देखिए इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो ऐसे ऐसे ये इससे भी ज़्यादा डेली करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग डेली चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट में ही चलूँगा ताकि ज़्यादा समय ना लगे, केवल प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स क्लास में। तो आप वहाँ डेली जरूर ज्वाइन करें क्लास को। अगला है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता दी गई है? तो अपना देश भारत को दिया गया है। 1 अगस्त 2021 से अगले 1 महीने के लिए अर्थात पूरे अगस्त के लिए UNSC का अध्यक्षता भारत को मिला है। और वैसे वर्तमान में भारत जो है 1 जनवरी 2021 से ही अगले 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, का अस्थायी सदस्य बन चुका है। UNSC का फुल फॉर्म हो गया। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा किस देश में पहली मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई है? तो बांग्लादेश में। अब तक पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही थी, अब मालगाड़ी ट्रेन भी चलाई गई है, पहली बार है, तो इम्पोर्टेंट है ये। किस देश में? तो बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल के डमडिम स्टेशन से
मालगाड़ी ट्रेन स्टोन चिप्स के साथ बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया। आइए रेलवे के बारे में कुछ देखते हैं। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव हैं। बांग्लादेश के बारे में भी देख लेते हैं। राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। अगला देखिए, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो ये है कॉर्पेट। कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास का यह 36वां संस्करण है और यह जो है इसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है। इंडियन नेवी के बारे में देखते हैं, उसी से संबंधित है ये। स्थापना ये हम लोग नहीं देखे, चलिए। इंडियन नेवी का स्थापना 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं और उप प्रमुख, यहाँ भी ये मिसटाइपिंग, ये पहले वाला ही डाटा रह गया है। उप प्रमुख अभी हाल ही में ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, दूसरा प्रश्न था। SN घोरमड़े, वाइस एडमिरल SN घोरमड़े नौसेना प्रमुख के उप प्रमुख बनाए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व रेंजर दिवस मनाया गया? तो ये 31 जुलाई को। दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में लगे रेंजर्स के द्वारा दिए गए सराहनीय सेवा और उनके द्वारा दिए गए बलिदान के याद में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? आशा भोंसले को। हिंदी सिनेमा में महान पार्श्व गायिका आशा भोंसले को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? गुइडो बेलिडो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश का नहीं भी पूछे, यदि ये संबंधित न्यूज करंट अफेयर में हाल ही में न्यूज में चर्चा में रहा है तो आपसे जरूर पूछा जा सकता है। या यदि राजधानी या मुद्रा किसी देश का पूछा जाता है तो जो न्यूज में आया रहता है ज़्यादातर उसी से पूछा जाता है, तो इसलिए ये सभी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। चलिए, पेरू का राजधानी लीमा है, मुद्रा पेरूवियन सोल है और राष्ट्रपति वहाँ पेड्रो कैस्टिलो हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI की अनुमति दी है? तो अब 100% कर दिया गया है। FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। चलिए अगला, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने किया है। दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के नकदी की कमी जैसी समस्या को दूर करने के लिए HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च किया है। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। MD and CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शिक्षा वित्तपोषण कंपनी को RBI ने NBFC का लाइसेंस दे दिया है? तो ये दिया है ज्ञान धन। NBFC का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ज्ञान धन भारत का पहला ऐसा शिक्षा वित्तपोषण मंच है जिसे RBI ने NBFC का लाइसेंस प्रदान किया है। काफ़ी गर्व की बात है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के द्वारा वर्ष 2022 तक 650 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। RBI के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 में। अन्य ये तो पहला ऐसा बैंक है, हालांकि सेंट्रल बैंक है हम लोग का, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक है। तो इसका राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया था 1 जनवरी 1949 में। और सरकारी अन्य कमर्शियल बैंक की बात करें तो उसमें 1969 में एक बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं और इसमें 4 उप गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। एक है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव, T रवि शंकर। ये हैं RBI के बारे में। अगला देखिए, हाल ही में कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ये PV सिंधु। हालांकि इन्होंने स्वर्ण पदक ओलंपिक में अब तक नहीं जीता है। सबसे पहले 2016 में रजत पदक और इस बार जो जापान के टोक्यो में हो रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021, जो कि 2020 का ही संस्करण है, 21 में किया जा रहा है लेट होने के कारण, कोविड-19 के कारण। तो इसमें इस बार उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इस तरह से ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला
बन गई हैं अब तक के अनुसार। और महिला वर्ग में तो ये हो गई। पुरुष वर्ग में बात करें तो सुशील कुमार हैं, वो ओलंपिक में अब तक 2 पदक जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, एकमात्र हैं उनसे, और कोई किसी ने डबल जीता भी नहीं अब तक। चलिए, ओलंपिक का आयोजन आईओसी कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 23 जून 1894 में, और हेडक्वार्टर लॉजन जो कि स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट इसके कौन है? थॉमस बाक। चलिए अगला है, हाल ही में किसे नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दीपक दास। सीजीए अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और एक और इससे बड़ा पोस्ट होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे कैग हम लोग सीएजी या कैग बोलते हैं। तो उसके प्रमुख वो कौन है? जीसी मुर्मू हैं, जो कि इससे पहले लद्दाख के उप गवर्नर भी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। चलिए, तो दीपक दास इस पर बने हैं, और ये 25वें क्रम के हैं लेखा महानियंत्रक। और लेखा महानियंत्रक के रूप में दीपक दास जो है सोमा राय बर्मन का जगह लिए हैं। सोमा राय बर्मन, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान समाधान के लिए कौन सी सेवा लॉन्च किया है? तो ई रूपी। ये डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह एक कैशलेस तथा कॉन्टैक्टलेस समाधान है, और ये ई रूपी एनपीसीआई, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का संयुक्त प्रयास है। एनपीसीआई के बारे में भी देख लेते हैं, अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और एनपीसीआई रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन का संयुक्त प्लेटफॉर्म है। इसका स्थापना 2008 में एमडी एंड सीईओ दिलीप अबसे हैं। चलिए अगला है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग देख चुके हैं। अगला है, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर ईसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का आयोजन आईसीसी कराता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, और स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, और सीईओ पोस्ट अभी खाली है, इस पर मनु साहनी थे जो कि इस्तीफा दे दिए हैं डिपार्टमेंटल किसी रीजन से। चलिए अगला है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो साइरस पूनावाला। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए, हाल ही में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिंग आंग हलिंग। इससे पहले से चल रहे स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के नेतृत्व वाली सरकार को सेना के द्वारा हटाने के बाद मीन आंग हलिंग ने खुद को म्यांमार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और वहीं पे वहाँ पे से मालूम है ही न्यूज़ में कि वहाँ पे सेना देश की कमान संभाली हुई है, और वहाँ पे अभी कोई भी लोकतंत्र वाला सरकार नहीं है। तो म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ आम जनता के द्वारा वैसे कड़ी विरोध प्रदर्शन भी चल रही है। और म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं, पहले बर्मा के नाम से ही जाना जाता था। राजधानी नेपी ताऊ है, मुद्रा म्यांमार क्यात है। नेक्स्ट, हाल ही में इतालवी लग्जरी ब्रांड बुल्गारी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा। हाँ, वही प्रियंका चोपड़ा। बुल्गारी वैश्विक स्तर पर अपने रत्न आभूषण, चमड़े के सामान, घड़ियां व अन्य एक्सेसरीज के लिए जाना जाता है, और प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के सद्भावना दूत भी हैं, और इन्हें डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस मनाया गया? फेफड़े का जो कैंसर होता है वही है। किस दिन? तो ये 1 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को फेफड़े के कैंसर के कारण और इसके इलाज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, मिरेकल मॉम के नाम से प्रसिद्ध जाने माने धाविका का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? मन कौर। इनको मिरेकल मॉम के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कब विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया गया है। इसका थीम था परफेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष अर्थात यूनिसेफ तथा WBA के द्वारा किया जाता है। आइए यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, और स्थापना 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। प्रेसिडेंट पोस्ट अभी खाली है, और खाली नहीं, यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन था मुझे, या खाली है, इसलिए मैं इसको छोड़ा हूँ, आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में,
और प्रेसिडेंट तेद्रोस अधानोम है। नेक्स्ट, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? स्टेबन ओकान। स्टीवन ओकान फ्रांस के रेसिंग ड्राइवर हैं और ये अब तक दर्शकों को काफ़ी ये सरप्राइज हो गया ये गेम, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जैसे सेबेस्टियन बेटल और लुइस हैमिल्टन जैसे बड़े खिलाड़ियों को पराजित कर इन्होंने, जो स्टीवन ओकान है, यह हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। अगला है, हाल ही में किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? तो ये 1 अगस्त को, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर इस उपलब्धि को पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलिए उड़ीसा के बारे में देखते हैं। इसके अलावा ये तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, देखिए वेयान, ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का एक गांव है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 का टीका लगा दिया गया है, जिससे यह भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जो 100% सभी वयस्कों को कोविड-19 का टीका लगा दिया है। तो ये अलग एक प्रश्न एक बार आया था, तो इससे संबंधित था, मैं इसको यहाँ पे आपको याद कराने के लिए रख दिया हूँ। उड़ीसा का भुवनेश्वर ये पहला शहर बन गया है 100% टीकाकरण के लिए। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर ही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह प्राप्त हुआ है? तो ये श्रीलंका में। इस तारा नीलम समूह का वजन 2.5 मिलियन कैरेट्स है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $100 मिलियन है, अनुमान लगाया गया है। श्रीलंका में हुआ है ये प्राप्त। देखते हैं श्रीलंका का 2 राजधानी है, एक है कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विधायी है, और ये कार्यपालिका है। चलिए, और मुद्रा श्रीलंकन रुपी है। प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे, और ये दोनों खास भाई भी हैं। तो देखिए लक इन लोग का या राजनीति का, ये जो भी हो। भारत में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये वॉलमार्ट ने। भारत की तरफ से रिलायंस कंपनी 59 स्थान फिसल कर 155वें स्थान पर आ गया है। और इसी सूची में भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो 16 स्थान का सुधार करते हुए 205वां स्थान पर है। फॉर्च्यून एक अमेरिकन मैगजीन है, पत्रिका है, स्थापना 1929 में और मुख्यालय न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग की सूची में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो ये डीबीएस बैंक, डीबीएस अर्थात डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। पहले ये सिंगापुर बैंक के ही नाम से जाना जाता था, अब ये नाम कर दिया गया है। स्थापना 16 जुलाई 1968, हेडक्वार्टर इस बैंक का सिंगापुर में ही है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सिम बाइंडिंग तरकीब अपनाया है? तो ये एसबीआई ने अपनाया है। इस सिम बाइंडिंग सुविधा से क्या होगा, तो बैंक में जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है वो अनिवार्य रूप से उस मोबाइल में रखना जरूरी हो जाएगा जिस मोबाइल में एसबीआई का मोबाइल बैंकिंग, जैसे एसबीआई योनो है, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब यूज किया जा रहा हो। इंटरनेट बैंकिंग यहाँ नहीं, मोबाइल बैंकिंग जो योनो ऐप लॉन्च यूज किया जाएगा, तो यूज करते समय सिम को उसी मोबाइल में रखना अनिवार्य होगा। चलिए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1 जुलाई 1955 में। चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं। हाल ही में किसे दोबारा से अर्मेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो निकोल पशिनयान। अर्मेनिया का राजधानी येरेवन है। मुद्रा अर्मेनियन ड्राम है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? मिनी आईपे एलआईसी का प्रबंध निदेशक बने हैं। तो देखते हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1 सितंबर 1956 और हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन एमआर कुमार हैं और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण जुर्माना लगाया है? जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर। चलिए, और जनलक्ष्मी इस पर कितना लगाया है जुर्माना? तो 50.35 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, ये इसका स्थापना 1976 में। मुख्यालय नासिक है। और आरबीआई के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर पर विकलांग लोगों की एक टीम की चढ़ाई के लिए प्रोत्साहन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इस ऑपरेशन का उद्देश्य विकलांग लोगों, या इन्हें दिव्यांग शब्द से पुकारा जाता है, मुझे दिव्यांग नहीं लिखना चाहिए था, दिव्यांग लोगों से जुड़ी दया, दान, अक्षमता की अवधारणा को तोड़ना है, क्योंकि लोगों का ऐसा भावना रहता है कि विकलांग है तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। देखिए,
सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे तापमान ही ऐसा होता है जो सबके बस की बात नहीं है, और ये दिव्यांग होते हुए सभी लोग उस पर चढ़ाई भी करेंगे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत। चलिए अगला है, हाल ही में किसे नए महानियंत्रक ये नियुक्त किया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में कौन 2 ओलंपिक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में कौन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है? तो शेहरोज कासिफ। ये 19 वर्षीय शेहरोज कासिफ जो हैं पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले हैं, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो ये K2 है, इसका ऊंचाई 8,611 मीटर या फीट में 28,251 फीट ऊंचा है। और तो ये तो दूसरा है, तो पहला कौन है सबसे ऊंचा? तो ये माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई 8,849, यहाँ पे 0.86 कर लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है, 0.86 इसमें होगा। और फीट में बात करें तो 29,032 फीट है, और ये 0.86 जो सेंटीमीटर बढ़ोतरी है हाल ही में दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के हैं शेहरोज कासिफ, तो पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपी है, प्रधानमंत्री इमरान खान है, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत से पहली बार ड्रैगन फ्रूट का निर्यात कहाँ के लिए किया गया है? तो ये लंदन और बहरीन के लिए किया गया है। यही है ड्रैगन फ्रूट, देखिए बहुत अच्छा लगता है ये। और गुजरात और पश्चिम बंगाल से पहली बार ये ड्रैगन फ्रूट लंदन और बहरीन के लिए किया गया है। बहरीन का राजधानी मनामा, मुद्रा बहरीनी दिनार, और यूनाइटेड किंगडम का राजधानी लंदन है, यहीं के लिए भेजा गया है। करेंसी मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, हाल ही में किसे CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो सी रंगराजन और जगदीश भगवती। सी रंगराजन RBI के पूर्व गवर्नर हैं, और जगदीश भगवती कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। चलिए अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य CCTNS प्रणाली में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये हरियाणा। CCTNS क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। और CCTNS ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली है, और यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंतर्गत काम करता है। हरियाणा पहले स्थान पर आया है। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में G20 के संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये इटली के रोम में। G20 की संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक इटली के वही राजधानी रोम में किया गया है। इटली का राजधानी रोम हम लोग देख ही लिए ऊपर, और मुद्रा इटालियन लीरा है, और प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं। चलिए, हाल ही में हर हित स्टोर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हरियाणा राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को पंचकूला में शुरू किया है। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये लंदन। भारत के तरफ से मुंबई जो है 29 स्थान का नुकसान के साथ 106वें स्थान पर, बेंगलुरु 21 स्थान के नुकसान पर 110वें स्थान पर है, और पहले पर लंदन शहर है। क्या किस आधार पर ये रैंकिंग जारी किया जाता है? देखिए, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जो है संस्थान का अकादमिक प्रदर्शन, विषय प्रदर्शन, नियोक्ता प्रतिष्ठा जिसे एम्प्लॉयर कहते हैं, संसाधन, अनुसंधान क्षमता, पाठ्येतर गतिविधियां के आधार पर यह रैंकिंग जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने का अनुमति दिया है? तो इंडसइंड बैंक। इससे क्या होगा? जनरल जो बैंकिंग सुविधा ये ग्राहकों को ये बैंक अभी तक दे रहा था, तो वो तो होगा ही, साथ में ये मिल जाने से सरकारी सेवाओं संबंधित अन्य ट्रांजैक्शन भी कर पाएगा। इसका स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर पुणे। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इब्राहिम रईसी। ये घोषणा बहुत पहले हुआ था, लेकिन अब ये शपथ लिए हैं, तो फिर से न्यूज में आया है ईरान के राष्ट्रपति। राजधानी ईरान का तेहरान है, करेंसी ईरानियन रियाल है। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BM कनाडे मुंबई हाई कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश हैं। ये प्रश्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ऐसे बाकी एग्जाम्स में नहीं भी। तो ऐसे ये सब तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट ये सबके लिए है। देखिए, महाराष्ट्र का मुंबई जो है राजधानी है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी पुस्तक माई ओन मजगांव किसके द्वारा लिखा गया है? कैप्टन रमेश बाबू। कैप्टन रमेश बाबू इस पुस्तक में मजगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाया है और कैप्टन रमेश बाबू भारतीय नौसेना में से सेवानिवृत्त कैप्टन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक लियोपार्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया क्यों लिखा है? ये संजय गुब्बी। इस पुस्तक में तेंदुए के संरक्षण, तेंदुए मानव संघर्ष को दूर करने, पारिस्थितिकी तंत्र में तेंदुए के योगदान इत्यादि के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो नेपाल। नेपाल का राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रूपी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हाल ही में शपथ लिए हैं। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। आईसीसी के बारे में लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नौरा का अगला उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये मनप्रीत बोहरा को नौरा में भारतीय उच्चायुक्त बनेंगे। उच्चायुक्त और राजदूत दो पोस्ट होते हैं। उच्चायुक्त वो होता है जो दोनों सेम है लेकिन नाम में फर्क देखिए क्यों पड़ता है। उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वैसे देश में जिस देश पर कभी न कभी ब्रिटिश शासन रहा हो तो वहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। और इसी व्यक्ति को यदि वैसे देश जहाँ पर कभी भी ब्रिटिश शासन न रहा हो तो वहाँ राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। नौरू का कैपिटल यारेन है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट, केंद्रीय खेल मंत्री के द्वारा पैरालंपिक खेल 2020 के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो देखेंगे वो थीम सॉन्ग क्या है। और एक प्रश्न इसी में मैं डाल दिया हूँ कि वर्तमान केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। थीम सॉन्ग क्या है? कर दे कमाल तू, ये थीम सॉन्ग है पैरालंपिक गेम 2020 के लिए जो कि 2021 में किया जाएगा। कब से? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक। और इस गीत को का संगीतकार जो हैं एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं, नाम है उनका संजीव सिंह। नेक्स्ट, विश्व के सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो अपने देश भारत में। विश्व की सबसे ऊंची है ये मोटर युग सड़क, तो भारत में किया गया है, इम्पोर्टेंट है। और ये किया है बॉर्डर सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO, इस इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। क्या काम है इसका? तो पड़ोसी देशों के साथ रोड नेटवर्क का विकास और मेंटेनेंस करना। स्थापना BRO का 7 मई 1960 में। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट, हाल ही में किस योजना के तहत इम्फाल से शिलोंग के लिए पहली हवाई यात्रा का शुरुआत किया गया है? तो उड़ान योजना। उड़ान क्या है? पूरे देश का आम नागरिक, ये उड़ान का फुल फॉर्म है। इसी योजना के तहत इम्फाल से शिलोंग के लिए पहली हवाई यात्रा शुरू की गई है। उड़ान में होता क्या है? तो ये सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जिसका उद्देश्य देश के आम नागरिक को सस्ती और व्यापक हवाई यात्रा करने का मौका देना, क्योंकि आम लोगों का ये सपना ही रह जाता है हवाई यात्रा करने का, तो वो सपना अब सपना ना रहे। आम लोग भी इस योजना के तहत सस्ती दरों पर यात्रा कर सकते हैं, अपना समय भी बचा सकते हैं। चलिए, मणिपुर का राजधानी इम्फाल है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। मेघालय का राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। इससे पहले ये गोवा के राज्यपाल थे, उससे भी पहले जम्मू कश्मीर के थे जब धारा 370 हटाया गया था। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा। भूकंप के से पूर्व ही चेतावनी देने वाला यह विशेष ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट जो है नाम से लॉन्च किया गया है और ये IIT रुड़की और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। उत्तराखंड का राजधानी दो है, एक देहरादून विंटर सीजन, एक गैरसैंण समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जिनको हाल ही में शपथ दिलाया गया है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली सरकार ने शहर के विकास के लिए आम नागरिक और कॉरपोरेट्स के सुझाव के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? तो दिल्ली एट 2047। इसमें क्या है? तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2047 तक दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए काम किया जाएगा और नागरिक समूहों और कॉरपोरेट्स का सुझाव इसमें एकत्रित किया जाएगा और उसी पर आधार पर इसको वैसा काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली का और उप राज्यपाल गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर हाल ही में नए बने हैं कौन? राकेश अस्थाना। वो भी ध्यान देंगे, हो सकता है आगे मिले इसी में। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना 2.0 को कब तक के लिए जारी रखने का मंजूरी दिया है? तो 2026 तक अब ये जारी रहेगा। चलिए, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं।
हाल ही में डोगरी भाषा के जाने माने लेखक का निधन हो गया है। कौन है उनका, क्या नाम है उनका? पद्म सचदेव। चलिए अगला है, देश में मौजूद सभी बांधों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने ऋण राशि का समझौता किया है? 250 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स, और प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं। मेंबर कंट्री वह भी 189 है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है? तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किया जाएगा, सरकार की घोषणा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूत करने के उद्देश्य से यह सब केंद्र स्थापित किया जा रहा है, बहुत किया जा चुका है। और अभी युवा एवं खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनन भट्ट। एक्चुअली में 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी का बदला लेने के लिए ठीक 12 दिन बाद अर्थात 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर सबक सिखाया था आतंकवादियों को। बहुत नुकसान वहाँ पहुँचाया गया था आतंकवादियों के शिविर जो थे, और आतंकवादी वहाँ रह रहे थे, सबको उड़ा दिया गया। चलिए अगला है, हाल ही में कौन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व हिरोशिमा दिवस मनाया गया है? ये 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को ही अमेरिकी सेना के द्वारा जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। और 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को उसी वर्ष जापान के नागासाकी शहर पर फिर से अमेरिकी सेना द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, और उस समय जो बम गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। ये सब टोटल इसमें पॉइंट जो भी मैंने बताया सभी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जापान का राजधानी टोक्यो है, यहीं पे अभी टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। और मुद्रा जापानीज येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य के राज्यपाल भी मौत की सजा माफ कर सकते हैं। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NB रमन्ना। बात ये तो अलग से, ये बात अपने जाना ही, मेन चीज़ है यहाँ पे जानना था कि ये पहले से भी था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्लियर किया है कि राज्य के राज्यपाल भी मौत की सज़ा माफ़ कर सकते हैं और सजाओं में कुछ रियायत दे सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल तथा अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति मौत की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग धाराएं हैं। अनुच्छेद 433A के अनुसार किसी अपराधी का सजा का अवधि 14 वर्ष काटने के बाद ही उसमें कुछ छूट दिया जा सकता है। ये इस धारा के अंतर्गत आता है ये बात। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना है, यहाँ पे मैंने दिखा है आपको। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 26 जनवरी 1950 है। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय हैं, और जिसमें ये 25वां हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इसरो के द्वारा भारत के स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? तो क्वेस्ट स्टडी। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, चेयरमैन K. शिवन है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे रीकैप के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? K. नटराजन। रीकैप अर्थात द रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रोबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। और K. नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक भी हैं। आइए देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड, स्थापना 1 फरवरी 1977। ICG डे कब मनाया जाता है? यही ICG इसको शॉर्ट किया गया है, 1 फरवरी को। महानिदेशक वही K. नटराजन है, मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट, हाल ही में आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अखिलेश मिश्रा। आयरलैंड के राजधानी डबलिन है, मुद्रा यूरो है। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी, यहाँ पे की होगा दी हो गया है, जारी की गई मासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण दरें यथास्थिर रखी गई हैं। ये लगातार 7वीं बार है RBI के द्वारा, जबकि इन सभी रेटों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रेपो रेट कितना है? 4% है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो रेट 4.25%, बैंक रेट
4.25%, कैश रिजर्व रेशियो अर्थात CRR 4% है, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये 18% है। और ये सभी के बारे में रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, सभी का के बारे में कौन क्या है, कब किस तरह से क्यों लगाया जाता है, ये सब मैंने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा किया था। फिर आगे हम लोग करेंगे। वैसे आप पिछला क्लास देखेंगे 6 या 7 तारीख का क्लास आप देखिएगा, उसमें ये मैंने कराया है डिटेल में। तो आपसे निवेदन है कि डेली करंट अफेयर्स क्लास में ज़रूर जुड़ें, वहाँ आपको बहुत डिटेल में अच्छी फैक्ट्स और स्टैटिक्स के साथ क्लास कराया जाता है MCQ फॉर्म में। RBI के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया। पहली शब्द लग गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और तो ये हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। JSI अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्थापना 1916 में, मुख्यालय कोलकाता है। तो दोस्तों अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ बहुत वेरी महत्वपूर्ण, जो कि आप PDF से पढ़ेंगे। क्लास काफ़ी लंबा हो गया है और इसमें पछताने की बात नहीं है। जो क्वेश्चन मैं जहाँ से छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन सभी आज के हैं। तो आप कल जब सुबह में करंट अफेयर्स क्लास में आइएगा, वहाँ ये सभी प्रश्न MCQ फॉर्म के साथ, स्टैटिक्स, एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सभी जानकारियों के साथ वहाँ लाया जाएगा। तो ये आप फिलहाल ये PDF से भी पढ़ें, तब तक सुबह में इस क्लास को तो लाया ही जाएगा, वहाँ से इस क्लास को आप कर लेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं कल सुबह डेली करंट अफेयर्स की क्लास में अलग अंदाज में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।